Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज का ये जो वीडियो है, आज इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर फील्ड से जो कैंडिडेट हैं एंड साइंस फील्ड से जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ामिनेशन को लेकर के हम जानेंगे, लेकिन ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन कम एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मींस इसके अंतर्गत तीन जो एग्ज़ामिनेशन है उनको रखा गया है, जिसमें से एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा और दो यहाँ पर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन है। डायरेक्ट आपकी भर्ती के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आगे आप एलिजिबल होते हैं किस फील्ड में जाने के लिए, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तीनों के लिए ही यहाँ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं एंड साइंस फील्ड की कुछ स्ट्रीम्स को भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्ज़ामिनेशन को ही हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले ASRB के बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं। वैसे मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, सो विजिट कर लीजिएगा। इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम के बारे में बताया था, बाकी दो एग्ज़ामिनेशन की जानकारी नहीं दी गई थी। तो आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आप पूरा डिटेल आप हमको जानकारी दीजिए। मैं यहाँ पर आपके बाकी जो एग्ज़ाम दो बच गए थे उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहले आप ये देख लीजिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ये क्या है। तो ये जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसको हम ASRB कहते हैं, ये एक प्रीमियर रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो भर्ती करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन DARE के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1973 में हुआ था एंड ये यहाँ पर ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए रिक्रूट में जो साइंटिस्ट हैं उनको रिक्रूट करते हैं, भर्ती करते हैं, इसके लिए ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, इसके बारे में आपने देखा, शॉर्ट में मैंने आपको बताया है। जैसा कि मैंने बताया, इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो देखिए, अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है और इसके एप्लीकेशंस अभी चल रहे हैं। कब तक चलने वाले हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसमें ये जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड, आप यहाँ देख रहे हैं कंबाइंड एग्जामिनेशन यहाँ पर लिया जाता है। 3 अलग अलग एग्जामिनेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी एग्जामिनेशन है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट है नेट एग्जामिनेशन, सेकंड है ARS और थर्ड है SMS एंड STO। अब ये जो नेट एग्जामिनेशन है ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्जामिनेशन के द्वारा आप एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है नेट एग्ज़ाम हम देते हैं प्रोफेसर बनने के लिए, उसी तरह से ये जो ASRB के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसके द्वारा आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर या लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड ये जो है ये है प्री एग्जामिनेशन, मीन्स ये जो आप एग्ज़ाम देंगे ये ARS का प्री एग्ज़ाम कहलाएगा। ARS क्या है तो ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, इसका ये प्री एग्ज़ाम हो गया। और थर्ड जो रहेगा वो SMS और STO का प्री एग्ज़ाम कहलाएगा। यही एक एग्ज़ाम जो आप तीनों के लिए दे सकते हैं और तीनों में से ये 2 के लिए तो ये प्री एग्ज़ाम का कार्य करेगा, बाकी एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, तो STO क्या है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर एंड SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये इनका फुल फॉर्म है। इसके बाद आपको क्या होता है कि नेट एग्ज़ाम के लिए तो आपको फिर जब वैकेंसीज आएंगी प्रोफेसर या लेक्चरर की, जब किसी यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो आप उस टाइम का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको क्लियर, जो भी एग्ज़ाम प्रोसेस क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस, उस बेस पर रहेगा। बाकी यहाँ पर ये जो 2 देख रहे हैं
ये जब आप एग्ज़ाम अभी दे देंगे तो ये आपका प्री एग्ज़ाम कहलाएगा। इसके बाद फिर आपको इन दोनों पोस्ट के लिए, भर्ती के लिए सिर्फ मेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है, ठीक है। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। अभी आप ये जो एग्ज़ाम देंगे, जो अभी कंबाइंड एग्जामिनेशन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम रहता है। क्लियर? एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन नेट एग्जामिनेशन को लेकर के मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, आई बटन पर लिंक है। सो हम नेट एग्ज़ाम को इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम बाकी दो बचे SMS, STO, ARS, इनके लिए हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे ARS के बारे में, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस के बारे में। जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो ये क्या है? सो ARS का फुल फॉर्म देखा। The ARS examination is a direct recruitment examination for the post of entry level scientist in Indian Council of Agriculture Research। अगर आप ICAR में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये जो ARS है, ये आपका एंट्री लेवल का, जब साइंटिस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हों तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। आप ICAR में साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 10 से 57,700 से 1,82,000 रहेगी। तो ये एग्जामिनेशन वो कैंडिडेट दे सकते हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, सभी के लिए है, ठीक है। तो ARS एग्ज़ाम, ARS के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो भी आप यही एग्ज़ाम देंगे और ARS के थ्रू, यानी आप यहाँ पर ICAR में एंट्री लेवल साइंटिस्ट की पोस्ट पर आप डायरेक्ट भर्ती यहाँ से लेते हैं। All those candidates desirous of appearing for ARS examination for recruitment to the post of ARS scientist are required to take प्री एग्जामिनेशन, ये आपका CVT होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। सेकेंड है मेंस एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव पे होता है, एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस में इसका आपका सिलेक्शन होता है। तो अभी जो कंबाइंड एग्जाम है वो आपका प्री एग्जाम कहलाएगा। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपका मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे वैकेंसीज कितनी है, तो वो इन्होंने बताया है, नोटिफिकेशन में नीचे डिटेल दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, द रूल्स ऑफ ARS एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस। तो इसमें इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं, भारतीय नागरिक। और ARS के लिए जो एज लिमिट रखी गई है ये है 21 से 32 साल। देखिए, ASRB का अगर आप नेट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, क्योंकि वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। लेकिन वहीं ये जो दो हम देख रहे हैं, एक तो अभी हम जान रहे हैं ARS के बारे में और सेकंड अभी हम आगे देखेंगे, ये दो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, इसलिए इनके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो ARS के लिए 21 से 32 साल एज है और अगर आप 2025 में आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपकी एज 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। वहीं हर साल ये नोटिस रिलीज़ होता है, तो आप जिस साल भी आवेदन कर रहे हैं उसकी 1 अगस्त से आपका जो एज है वो देखी जाएगी। और जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आ कैंडिडेट मस्ट पासेज अ मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट। मास्टर डिग्री, क्योंकि साइंटिस्ट की पोस्ट पर आप जा रहे हैं तो कम से कम आपका मास्टर डिग्री होना तो यहाँ पर ज़रूरी है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, तो वो भी इन्होंने बताया है नोटिफिकेशन में। और ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये आपकी यहाँ पर 30 सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इस एग्जामिनेशन के लिए फ़ीस कितनी पे करनी होगी ARS के लिए? तो अनरिजर्व कैंडिडेट को 1000 रुपये है, EWS और OBC के लिए 800 है, बाकी SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ है, कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अब एग्ज़ामिनेशन का अगर हम यहाँ देखें तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा ये प्री एग्ज़ामिनेशन रहेगा पहले, जो आपका 2 घंटे का रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। सेकंड आपका मेंस एग्ज़ाम होगा जो 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू आपका 45 मार्क्स का रहेगा।
अब जो CBT है आपका प्री एग्जामिनेशन, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है। और प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, किसी भी आप एग्ज़ाम में देख लें जो प्री मेंस बेस पर रहते हैं उनमें प्री ऑब्जेक्टिव ही होता है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका। द कैंडिडेट, यहाँ पर जो मेंस एग्ज़ाम में कॉल किए जाएंगे वो 1:15 के रेशो में यहाँ पर बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे तो 67.5 45% लाना जरूरी है। EWS OBC को 40% और SC ST PWD को 35% लाना जरूरी होगा। वहीं सेकेंड स्टेज आपका रहेगा मेंस एग्जामिनेशन, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, 25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें आंसर देना होगा आपको 50 वर्ड्स में। ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ईच 10 मार्क्स का, मीन्स 100 मार्क्स का रहेगा ये। एंड 5 क्वेश्चन 15 ईच 15 मार्क्स का, मीन्स 150 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव। और उसके बाद आपका इंटरव्यू। अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है कि हम एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं या नहीं, इस तरह के जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि जो मेंस एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। आपका जो भी मीडियम है आप उस मीडियम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना होगा, और जो मीडियम आप फॉर्म फिलअप के टाइम पर डालेंगे उसी में फिर आपको एग्ज़ाम आगे देना होगा। ओके, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो ये आपका ASRB की तरफ से जो कंबाइंड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका ARS के बारे में हमने जाना है। ARS किस तरह से क्या प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ये टोटल वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। ARS के लिए टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं, और देखिए यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी बताई गई है किस किस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, नेमेटोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सीड साइंस टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस एंड एनिमल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन, फिजियोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, वेटनरी साइड से भी है, एक्वाकल्चर, फिशरी साइड से भी है, फिश हेल्थ। तो ये बहुत से कोर्स सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो ये अभी हमने देखा, ग्रांड टोटल देखें तो 458 ARS के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी मास्टर डिग्री होल्डर हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं ऑल इंडिया से। अब हम बात करेंगे SMS और STO की। ठीक है, सो SMS और STO अगर आप इसके लिए करते हैं तो SMS का फुल फॉर्म है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, और STO का सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। अब इस पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और इस पर आपकी जो सैलरी है ये लेवल 10 से ही रहती है। ठीक है, और इसमें भी आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मींस ICAR में ही आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री तो यही एग्ज़ाम रहेगा जो हम बोल रहे हैं, अभी फॉर्म स्टार्ट हैं, आप आवेदन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक, अब इसकी भी एग्जामिनेशन देखेंगे तो इंडियन सिटीज़न इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 21 से 35 साल रखा गया है। ठीक है, 21 से 21 और 35 से कम होना चाहिए। बाकी यहाँ पर 21 मई से आपकी एज देखी जाएगी। ये डेट जरूर आप याद रखिएगा किसके लिए किस डेट से एज काउंट। और जो रिजर्व कैटेगरीज में है वो यहाँ पर देख रहे हैं आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें भी मास्टर डिग्री ही मांगी गई है। फीस अभी जो हमने ARS के लिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है ना ये, इसलिए सबके लिए सेम है यहाँ पर। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, देखिए यहाँ पर एक तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। परसेंटेज, क्वालिफाइंग परसेंटेज भी सेम है, जो ARS का था वही है सेम। ठीक है, पोस्ट डिफरेंट है, वो आपकी ये अलग पोस्ट है और वो आपकी साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट थी। ओके, अब इसमें भी आप वैकेंसी देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हैं। प्लांट वेजिटेबल साइंस, एनिमल रिप्रोडक्शन, एग्रोनॉमी, फिशरीज, एग्रीकल्चर फॉरेस्टेशन, इसमें 41 ही आई हैं ARS के लिए।
STO, ये STO की हैं, वो SMS की थी, STO की 83 है, तो ARS के लिए ज़्यादा आई हुई हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने यहाँ पर देखा ना, ये 3 एग्जामिनेशन, ये कंबाइंड एग्जामिनेशन है। नेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप क्लियर, जैसे आपने देखा UGC नेट एग्जामिनेशन के द्वारा भी 3 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 3 ऑप्शन आपके सामने। एक असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए एलिजिबिलिटी ले सकते हैं आप इस एग्ज़ाम के थ्रू, या डायरेक्ट आप भर्ती होना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो ICAR में आपको जॉब मिल भी सकती है अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, साइंटिस्ट लेवल पर या अदर जो 2 हमने पोस्ट देखी उन पर। ठीक है, अब 2025 में देखिए इनके जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है, अभी 22 अप्रैल से चल रहे हैं और लास्ट डेट यहाँ पर 21 मई रखी गई है। 21 मई तक एप्लीकेशन चल रहे हैं, जिनको आवेदन करना है कर दीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मास्टर डिग्री होल्डर के लिए बेहतरीन मौका है। एंड नेट एग्ज़ाम के बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, सो आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और जिन्होंने कमेंट किया था अगर उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, जो डिटेल वो चाहती थी अगर वो क्लियर हो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।